पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट हम लोग डिस्कस कर ले तो समझने में काफ़ी आसान रहेगा। चलिए, कोई व्यक्ति अपने पास कोई सामान वो खरीदता है। सपोज दैट वो 100 रुपये में कोई सामान खरीदा और 100 रुपये में सामान खरीद कर वो कितने में 110 रुपये में वो बेच दे रहा है। खरीदने की चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अगर वो बेच रहा होगा तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्लियर। कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहा है तो भाई साहब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कितने का होगा तो भाई साहब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी का लाभ होगा। क्लियर है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है आपके पास कि भाई साहब 110 रुपये में कोई चीज़ वो व्यक्ति परचेज किया, तो परचेज करने की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। अगर उसी चीज़ को वो बेच रहा होगा, मान लेते हैं कि वो व्यक्ति 100 रुपये में बेचता है, तो ये सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्लियर। ज़्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, लॉस होगा। लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी का लॉस होगा। इसके बराबर होगा बच्चों 110 माइनस 100, तो ये मिलकर 10 के बराबर। क्लियर है। अब ध्यान देना, क्वेश्चंस हमेशा क्या होगा समझना। क्वेश्चंस में अगर ये पूछ दे कि भाई साहब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा, तो समझना परसेंटेज हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और हम लोगों ने चीज़ें सीखा है क्या कि परसेंटेज जिसके साथ लगा हुआ होता है, कंपैरिजन उसी का होता है। किसके साथ होता है, तो मेरे भाई साहब ओरिजिनल वैल्यू के साथ होगा। क्लियर मेरे बच्चों, ओरिजिनल वैल्यू के साथ होगा। तो परसेंटेज का कंपैरिजन ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब ये कि आपने उस चीज़ को कितने रुपए में खरीदा, मतलब ये कि भाई साहब प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका कंपैरिजन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा, इनटू 100। क्लियर है मेरे भाई। ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक्स्ट्रा कुछ कंसेप्ट है नहीं। परसेंटेज में जो चीज़ हम लोग वहाँ पे इंक्रीज कहते थे, यहाँ पे वही चीज़ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, वही चीज़ प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज में जो चीज़ हम लोग डिक्रीज कहते थे, वही चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर। बस ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक कलाई घड़ी 3000 में खरीदी गई, तो भाई साहब 3000 में खरीदी गई तो ऑब्वियस सी बात सीपी हो गया अपना 3000। 2-3 क्वेश्चन हम लोग काफ़ी बेसिक के साथ पूरा डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे ताकि कंसेप्ट समझने में कहीं कोई समस्या ना हो। एसपी है कितना, और वो 3500 रुपये में बेची गई, तो भाई साहब कितना आ गया, 3500। ध्यान देना, जब आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई साहब कम की चीज़ ज़्यादा में बेची गई, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा कितने का, तो भाई साहब जो इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितने का मेरे भाई, डिफरेंस है 500 का, तो 500 का प्रॉफिट होगा। और हम लोगों ने भी ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भाई साहब प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो, उसका कंपैरिजन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो कॉस्ट प्राइस कितना मेरे भाई, 3000। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 3000 गुने 100, ये 2 16 48 16 दशमलव कुछ 16.66%। ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन अपने पास सिमिलर क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि आज का सेशन अपना ये होने वाला है, खास कर ये पहला सेशन, कि इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट डिस्कस करने हैं। तो ये टाइप 1 है अपना। तो चले, एक टेबल 3000 रुपये में खरीदा गया और उसे 3200 रुपये में बेचा गया। तो ध्यान देना, खरीदा गया चीज़ उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो 3200 रुपये में खरीदा गया, और जब बेचने की बात आई तो उसे हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। कितना में बेचा गया बच्चों, 3200 रुपये में बेचा गया। क्लियर है मेरे भाई। मतलब सॉरी, 3000 में खरीदा गया और 3200 में बेचा गया। इसका मतलब कम रुपए में खरीदा गया, ज़्यादा में बेचा गया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कितने का होगा, जो इनका डिफरेंस होगा वही, जो इनका डिफरेंस होगा वही। तो डिफरेंस कितने का मेरे भाई साहब, 200 का डिफरेंस। तो प्रॉफिट 200 का होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब प्रॉफिट हो रहा है कितने का, लॉस का हो रहा, सॉरी 200 का हो रहा है, तो 200 का लाभ हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर चले। क्या कह रहा है कि भाई साहब मिहिर एक किताब 625 रुपये में खरीदता है, हालांकि कुछ अत्यावश्यक मतलब अति आवश्यकता के कारण वह इसे 550 रुपये में बेच देता है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, सावधानी से लिख लिया जाए। सीपी कितना मेरे पास, 625,
SP कितना मेरे पास बच्चों 550। ध्यान देना यहाँ पे क्या है, सिचुएशन पे ध्यान देना, CP ग्रेटर देन SP मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लॉस होता है। लॉस कितना, इनके डिफरेंस के बराबर। तो भाई साहब लॉस क्या होगा देख लिया जाए, तो यहाँ से 5, ये 12, 12 में से 5 जाएगा तो ये 7, 75। तो भाई साहब लॉस कितने का हुआ, 75 का। अभी हम लोगों ने देखा ये कि भाई साहब प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब निकालना होगा तो प्रॉफिट या लॉस का कंपैरिजन हमेशा करते हैं क्रय मूल्य के संदर्भ में, क्रय मूल्य के संदर्भ में। तो भाई साहब लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस है 75 का, कितने पे, 625 पे। तो 100 पे कितने का मेरे भाई, तो 25 से काट दे, तो 25 से कटेगा ये 25 बार और ये मेरे भाई 4 बार, और 25 से ये 3 बार, तो 4 गुने 3 मिलकर क्या बनाएगा, ये 12% बनाएगा। तो 12% का नुकसान होगा। इस क्वेश्चन पे आए, मौसम की स्थिति के कारण रावत 4,960 रुपये की सब्जियां 4,712, मतलब ज़्यादा की चीज़ वो कम में बेच दे रहा है, तो भाई साहब उसे हानि होगी। तो हानि कितनी की होगी वो निकाल लें, 4,960 4 7 12, ये कितना आ जाएगा भाई साहब, 4 8 ऊपर से ये 248 की बच्चों क्या होगी, हानि होगी। तो निकाल देते हैं 248 की हानि कितने पे, क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 4960, 4960 कैसे कर दें, ये 0, ये कितनी बार, टोटल 2 बार, ये 5। तो भाई साहब 5% की क्या होगी, हानि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। और ये ऑलरेडी CHSL में एग्जाम में आया हुआ है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए बच्चों, सावधानी पूर्वक क्वेश्चंस को पढ़िएगा। एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यदि उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपए में बेचता है, तो ध्यान देना सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का, एक वस्तु का कितना दिया मेरे पास, 1.7। तो CP भी निकाल दे एक आर्टिकल का। तो भाई साहब 10 चीज़ें खरीदता है 15 रुपए में, तो एक का 1.5। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे SP ये है और सॉरी CP ये है और SP ये, SP ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का, जो इनका डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना बच्चे, 0.2 का। तो भाई साहब प्रॉफिट है 0.2 का, इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल दें, आइए निकाल दिया जाए, 0.2। CP कितना मेरे बच्चों, 1.5, 100, ये डेसिमल से डेसिमल गया, 5 से काट दिया जाए। ऐसे आपको ये वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी जिसको याद नहीं है तो क्या करें, ध्यान दो, 1/15 की वैल्यू निकाल दो, 1/5, 1/3, 1/5 किसके बराबर भाई साहब, 20% के बराबर। 20 को 3 से भाग दोगे तो कितना होगा, 6 सही 2/3%। ऊपर में क्या है, 2 से गुना भी करना है, तो 12 4 3, भाग लगेगा कितनी बार, एक बार, तो 13 1 3, तो 13.33%। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी चलो, ये तो फ्रैक्शन को हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व कर लिया जाए। किससे कैंसिल कर दें मेरे बच्चे, 5 से काट दें, हाँ, तो ये 20 बार, ये 3 बार ना, 40 3 तृतीय 39, 13 पॉइंट समथिंग, तो 13 पॉइंट समथिंग यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने अपने ओवन 2500 रुपये में खरीदा और इसे 25,000 रुपये में खरीदा और इसे 29,500 रुपये में बेच दिया। उसने अतिरिक्त खर्च के रूप में 1,500 रुपये खर्च किए। तो ध्यान देना बच्चों, टोटल CP कहने का मतलब कि भाई साहब उसने खरीदा तो कितने में था,
25,000 में, लेकिन इसके अलावा उसने इस पे 1500 रुपये भी खर्च किए थे, कुछ मेंटेनेंस वगैरह में खर्च किया होगा, तो टोटल सीपी यही होगा। तो ये 0 0, ये 5, ये 6, टोटल सीपी अपने पास इतना है मेरे बच्चों, 265 पे 2 0। एसपी की बात करें, एसपी क्या है अपने पास 29500। ऑब्वियस सी बात है, आप देख पा रहे होंगे कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा मेरे बच्चे, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किसके बराबर, जो इनके डिफरेंस के बराबर। तो डिफरेंस कितने का है मेरे बच्चों, 30, डिफरेंस है 3000। सीपी कितना है 265, 265 पे 00। अब यहाँ से आप कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दें, 5 से काटते हैं बच्चे, तो 5 से 6 बार 00, 50 25 5 53। निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है, हाँ वही तो। से 600 और नीचे में क्या है 53। निकटतम मान क्या मान लीजिए इसको, पूर्णांक, कोई बात नहीं, पहले चुपचाप इसको डिवाइड कर दो आराम से, हड़बड़ी नहीं है। 53 भाई साहब, एक बार 53 7 0, एक बार और 53, 11 दशमलव, तो 11 दशमलव क्या है, लाभ, 11% लाभ। क्लियर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पुराना HP प्रिंटर 4800 रुपये में खरीदा जाता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च होते हैं। तो मेरे बच्चे सीपी क्या होगा, 4800 और 500, 00 8 5 13 और ये 5 5300। एसपी कितना है अपने पास, सेलिंग प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें। चलिए आराम से बच्चे, कोई हड़बड़ी नहीं करना, अपने को सीखना है। 60 0 1, 1060 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या कह रहा है भाई साहब, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 1060। क्रय मूल्य कितना है 5300, काट दे इससे, 2 बार 0, 20%। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है, यदि 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान देना बच्चों, समझना पहले। इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, और दोनों तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों तरीके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देना। सीपी अपने आप में कुछ भी हो बच्चे, वो कितना है 100%। यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही भाई साहब, प्रॉफिट 16%, मतलब 16% बढ़ा कर बेचेगा। ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, तो सीपी 100% है, प्रॉफिट 16% है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा। क्लियर। तो भाई साहब 100% का मान आपके पास दिया हुआ है 6450, 116% का मान निकाल दें, निकाल दो भाई साहब, 116 0 0, 5 से कैंसिल कर दें, बिल्कुल कर दिया जाए, 12 25 60 9, 2 2 से कितनी बार, 5 और 8, 9 8 72, सारे में यूनिट प्लेस 2 ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लें क्या, या सम ऑफ डिजिट सम लगा दें, नहीं डिजिट सम भी नहीं लगा सकते हैं, सब जगह सेम ही है।
तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 129.58 आराम से। 9×8 = 72 का 2 हाथ में, 72 का 2 7, 12×8 = 96, 96 और 7 मिलकर कितना बन जाएंगे बच्चों? 103। 45 का 5 4, 12×5 = 60, ये 2 है, 8 4 आएगा ना, 4 7 4 8 2, 7 4 8 2, क्लियर? ये 4 नहीं जोड़ा हम तो, हाँ 7 4 8 2। ये तो था पहला तरीका। दूसरे वाले पे आए हम लोग। दूसरे वाले पे समझो मेरे भाई, दूसरे वाले पे क्या होगा ध्यान देना। प्रॉफिट परसेंट कितना अपने पास? 16%। तोड़ दें 16/100। अगर इसको छोटा कर सकते हो तो छोटा कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काट दिया, ये 4 बार और ये 25 बार, क्लियर? तो ये मेरे भाई साहब प्रॉफिट, ये मेरे भाई क्या हो गया? सीपी। तो यहाँ से अगर हम लोग एसपी निकालें तो एसपी कितना हो जाएगा? 29 यूनिट होगा, 29 यूनिट होगा, क्लियर है ये? अब 25 यूनिट की वैल्यू आपके पास पता है। 25 यूनिट की वैल्यू कितना अपने पास? 6450, 6450। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई साहब? 29 यूनिट। 29 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 6450 25 × 29, बस सॉल्व करोगे मेरे भाई साहब तो यही आएगा 7482, क्योंकि अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया ही है। संदीप एक ओवरकोट को 8540 रुपए में बेचकर, इस पे कितना भाई साहब? 8540। प्रॉफिट कितना कमाता है वो? 22%। क्रय मूल्य निकालना है, समझना। पी है अपने पास 22%, इसको तोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 22/100, 22/100। हाँ 2 से कैंसिल करें तो ये कितना? 11, ये 50। ये भाई साहब क्या होगा? प्राइस। ये होगा सीपी। यहाँ से अगर एसपी निकालना हो तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 61 यूनिट। तो मेरे बच्चों 61 यूनिट की वैल्यू आपके पास पता है कितनी है? 8540। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 8540 डिवाइडेड बाई 61। हम लोगों से पूछ क्या रहा है? हम लोगों से पूछ ये रहा है कि भाई साहब सीपी निकाल दो, क्रय मूल्य निकाल दो। क्रय मूल्य कितना अपने पास? 50 यूनिट। यूनिट तो ये 61। अब ये ध्यान रखिए भाई साहब, डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। 8540 61 से 1 टाइम लगा देते हैं। 61 कितना आ गया भाई साहब? ये 4, ये 2 4, 6 × 24, 4 बार 140, मतलब ये 140। तो 14×5 = 70, ये 2 0 आ जाएगा। तो मेरे भाई आंसर कितना आ गया? 7000, ऑप्शन नंबर सी। क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि भाई साहब क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, ध्यान देना। शर्ट के लिए निकाल रहे हैं बच्चों। ये है लाभ और ये है विक्रय मूल्य। तो भाई साहब 120% की वैल्यू है 1200। 100% की वैल्यू निकाल दें, 100% क्रय मूल्य होगा। आराम से बच्चों, कोई हड़बड़ी नहीं करनी हमें। ये कितनी बार? 10 बार। कितना आ गया? 1000 आ गया शर्ट का क्रय मूल्य। इसकी बात करें ट्राउज़र का, ट्राउज़र की बात कर रहे हैं। 10% लाभ तो 110%, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है।
110% के बराबर होगा 660। 100% की वैल्यू निकाल दें। छः बार कितना हो गया मेरे भाई? 600। ये आ गया 600। अब हमें रेशियो चाहिए। रेशियो चाहिए किसका भाई साहब? शर्ट का और ट्राउज़र का। शर्ट का सीपी कितना अपने पास? 1000 रुपये। ट्राउज़र का भाई साहब 600 ना, 600। 5/3। अब बच्चों ये क्वेश्चन है आज आपके लिए, और ये है क्वेश्चन आप सभी के लिए HW। यहीं से हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने 28 तक डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे की ओर चलिए। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 9% लाभ के बदले 18% लाभ पर बेचा गया होता तो जिससे 1080 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए। वस्तु को बेचा गया भाई साहब 9% लाभ पे। इसका मतलब ये कि भाई साहब जो SP1 होगा वो कितना होगा? 109% का होगा। 18% लाभ पर बेचने की बात हो रही तो भाई साहब SP2, तो ये कितना हो जाएगा? 118%। तो भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस अपने पास वो कितने का है? 9% का डिफरेंस है, मतलब 9% एक्स्ट्रा मिलता। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है क्या कि 1080 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। तो 9% की जो वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी? 1080। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दें बच्चों। 1080 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना आएगा? 12 क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100% या 100 यूनिट। तो भाई साहब 100% की वैल्यू निकाल दे। 100 इंटू 120, ये मिलकर क्या देगा अपने को? 12,000 रुपये देंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 समझिएगा। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। इसका मतलब ये कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? 90%। ये है अपने पास SP1। अगर 17% हानि पे बेचा गया होता तो 280 रुपये का अधिक नुकसान होता। तो भाई साहब 17% हानि पे बेचा जाएगा। इसका मतलब ये कि SP2 कितना होगा? 83% होगा। क्लियर? तो भाई साहब ये जो लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है भाई साहब? 7% का लॉस हुआ है। और ये साफ साफ दिया हुआ है कि 280 रुपये अधिक नुकसान होता। तो 7% की जो वैल्यू अपने पास कितनी है? 280% के बराबर। और 1% की वैल्यू कितनी होगी? 40। 100% की वैल्यू निकाल दे। क्यों? क्योंकि 100% क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करने को बोला है क्वेश्चन में। तो 100% की वैल्यू अपने पास 40 गुने 100, ये मिलकर क्या देगा बच्चों? ये देगा 4000। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देना अच्छे से। एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा गया जिससे 1533 रुपये अधिक मिले। अब ध्यान देना, समझना। यहाँ और यहाँ अगर इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दे, जैसे 116 हानि पे, तो माइनस करोगे तो डेसिमल में आएगा, यहाँ पे करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो जब कभी भी आपके पास परसेंटेज की वैल्यू क्या दी गई हो बच्चे? फ्रैक्शन में दिया गया हो या डेसिमल में दिया गया हो, ध्यान देना, डेसिमल में दिया हो, तो क्या करेंगे भाई साहब? इन सभी को आप सिंपली A/B के फॉर्म में तोड़ देंगे। A/B के फॉर्म में तोड़ देंगे। तोड़ दें इसको। चलिए आते तोड़ते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट और प्रॉफिट दे रहा है तो भाई साहब इनका डिफरेंस माइनस में होगा। मतलब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंस निकालेंगे वो माइनस में होगा। जब प्रॉफिट या लॉस होगा तो भाई साहब डिफरेंस में क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा। क्लियर है? ये समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ पा रहे? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा मैं लिख देता हूँ। अगर प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट हो तो काम टोटल माइनस का होगा। प्रॉफिट माइनस लॉस तो भाई साहब P प्लस L, ये काम किसका हो गया? प्लस का हो गया। बस यही चीज़ मैं यहाँ पे ऊपर बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? यहाँ पे हानि हो रहा है और यहाँ पे लाभ हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, वो जोड़ने के बाद क्या होगा? वो अपने डिफरेंस के बराबर होगा। ये चीज़ क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालते थे
याद कीजिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिफरेंस ही निकाला है, तो यहाँ पे भी लॉस हुआ था, यहाँ पे भी लॉस हुआ था। तो जब सेम चीज़ होगा, लॉस लॉस होगा तो माइनस का काम, प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो माइनस का काम, प्रॉफिट या लॉस दोनों हो जाए, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस तो प्लस होगा। क्लियर, यही क्वेश्चन। हाँ, 16.66। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए 16 2/3 है, और इसका मान कितना होता है बच्चों? इसका मान होता है 1/6। अब दूसरा है क्या अपने पास 12.5%। इसी को 12 से ही 1/2% लिखा जाता है। ये किसके बराबर? 1/8 के बराबर। इनके बीच का डिफरेंस ध्यान देना, ये है हानि माइनस और ये है लाभ तो प्लस। इनके बीच का डिफरेंस कैसे होगा? तो भाई साहब इसको और इसको जोड़ दो बस। तो कितना होगा? 1/6 1/8। क्लियर है यहाँ तक? आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो भाई साहब 6 और 8 एलसीएम ले लो, तो जब सॉल्व करोगे तो कितने नीचे में आ जाएगा 24, नीचे में 24, ऊपर में 4 और 3, 7/24। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ भाई साहब। 7/24 इसका मतलब है कि 24 यूनिट में से 7 यूनिट उसे अधिक मिलते हैं। 24 यूनिट में से उसे 7 यूनिट अधिक मिलते हैं। तो क्वेश्चन में 7 यूनिट का मान दिया हुआ है। तो भाई साहब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई अपने पास? 1533 रुपये दिए गए, 1533 रुपये। क्लियर है मेरे भाई? एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें, एक यूनिट की वैल्यू, तो 1533 डिवाइडेड बाई 7 काट दें, 7 दूनी 14, 1 9। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई साहब? क्रय मूल्य। तो भाई साहब क्रय मूल्य यहाँ पे टोटल क्या है? टोटल 24 क्वांटिटी, 24 यूनिट की वैल्यू निकाल दे तो क्या हो जाएगा? 24 इंटू 219, 9 चौक 36। भाई साहब इन दो ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या आएगा? 5256। ये अपना वैल्यू 5256। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। सिमिलर क्वेश्चन है क्या? 11 सही 1/9% हानि के बदले 11 सही 1/9% लाभ। तो भाई साहब 1/9 प्लस 1/9 लिख दे। ये क्या हो गया? 2/9। मतलब 9 यूनिट पे उसे 2 यूनिट का लाभ होता, 2 रुपये 2 यूनिट अधिक मिलते। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी गई भाई साहब कितनी? 4600। तो वही लिख दें। 2 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास कितनी है? अपने पास 4600। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 23 पे 00। अब पूछ क्या रहा है भाई साहब? क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य कितना अपने पास? 9 यूनिट है। 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दे। सॉरी खांसी हो रखा है। 2 0 आ गया, 9 तिया 27 का 7, हाथ में 2, 27 9 दूनी 18, 18 और 2 मिलके 20। कितना हो गया? 207 पे 20, 207 पे 20। क्लियर मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। यहां से एक नया टाइप शुरू होता है, नया टाइप शुरू होता है। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति 1234 रुपये में सामान्य मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। भाई साहब एसपी क्या है? सेम है, सेम है। एक वस्तु पर 20% का लाभ कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में ना लाभ हुआ हो ना हानि हुआ हो। ध्यान देना, ना लाभ ना हानि, इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब सीपी और एसपी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्लियर? और साथ में ये भी कह रहा है क्या कि जो दोनों आर्टिकल का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो मेरे भाई साहब सेम है। क्लियर है? चलिए, तो भाई साहब एक तरफ सीपी लिख दिया, एक तरफ एसपी लिख दिया, एक तरफ पहले वाली वस्तु दूसरी वाली वस्तु। यहाँ तक तो किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। चले आगे की ओर। चलिए, 20% लाभ कमाया। तो भाई साहब 20% का मान आप सभी को पता है कितना होता है? 1/5। मतलब 5 की चीज़ पर वो 1 बढ़ा के, तो 5 की चीज़ 1 बढ़ा के। अब वो क्या कह रहा है कि भाई साहब न लाभ होना चाहिए न हानि होना चाहिए। क्लियर? एसपी को बराबर कर दे, तो भाई साहब ये बराबर कर दिया। अबे ध्यान देना, तो एसपी कितना हो गया? 6 और 6 मिलके क्या हो गया भाई साहब? 12।
तो यहाँ पे भी 12 चाहिए, यहाँ पे भी 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे 7 होना चाहिए, तब जाके 7 और 5 मिलके 12 बनेंगे। पूछ रहा है ये कि भाई साहब दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई, तो साफ साफ दिख भी रहा है कि वो 7 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। तो कितने की हानि हुई भाई साहब, 1 की हानि हुई। कितने पे, 7 पे। और 1/7 का मान आप सभी को पता है 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। फिर से कह रहा हूँ बच्चों, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, दिमाग को शांत रख के पढ़िएगा, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये नहीं, दिख ही नहीं रहा, ये तो कहाँ गया, आ जाओ बच्चे मारकर। ये दिख रहा है क्या, हाँ ये चलिए दिख रहा है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर। भाई साहब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब एसपी क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस अपने पास सेम कह रहा है। एक वस्तु को 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा गया। तो एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया सीपी, एक तरफ लिख दिया एसपी। ये पहली वाली वस्तु, ये दूसरी वाली वस्तु। क्लियर मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। ये पहला और ये दूसरा। 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब ये कि भाई साहब 9 की चीज वो कितने में बेचा है, 10 में बेचा। क्लियर है। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि। जब हमें पता है ये कि भाई साहब एसपी सेम है, तो दूसरे वस्तु के लिए एसपी क्या हो जाएगा, 10। क्या कह रहा है, न लाभ हो हानि, न लाभ न हानि। इसका मतलब है कि सीपी और एसपी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो भाई साहब बराबर कर दें। यहाँ के लिए एसपी कितना आ गया, 20। तो यहाँ पे भी सीपी कितना होना चाहिए, 20। तो यहाँ पे 20 होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, 11। मतलब वो 11 की चीज़ कितने में बेच रहा है मेरे भाई, वो 10 में बेच रहा है। सीपी 11 है और एसपी 10 है। तो हानि हो रहा है कितने की, 1 की हानि हो रही। 1 की हानि हो रही कितने पे, 11 पे। तो भाई साहब 100 पे कितने की हानि होगी, तो 9 सही 1/11% की हानि होगी। और ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है मेरे भाई। चले, यहां पे दे दिया भाई साहब 18.75%। 18.75%। तो भाई साहब ये कुछ नहीं है, 18 सही 3/4% दिया हुआ है। 36 ने 36 और 4 72, 3 75, 75/4%। क्लियर है, यही है। 75% का मान कितना होता है बच्चों, 3/4। तो 3/4 को 4 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। क्लियर है। ये भाई साहब क्या है, प्रॉफिट। ये क्या होगा, सीपी। आते हैं अब सिमिलर कंसेप्ट है। क्या कह रहा है एसपी, क्या कह रहा है भाई साहब, दोनों के लिए सेम है। एसपी दोनों के लिए क्या है, सेम है। नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कब होगा, जब सीपी और एसपी आपस में बराबर होंगे, तब भाई साहब। क्लियर। तो एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया सीपी, एक तरफ हम लिख दिया हम लोगों ने एसपी। ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल। क्लियर मेरे भाई, यहां तक तो क्लियर होगा ही। चले आगे की ओर। क्या कह रहा है कि भाई साहब वो 16 की चीज 3 बढ़ाकर बेचता है। 16 की चीज 3 बढ़ाकर बेचता है तो कितना, 19। दूसरी वस्तु का 19 और 19 मिलकर क्या बना दिए, 38। यहाँ पे भी भाई साहब 38 होना चाहिए। तो यहाँ पे 38 28 होने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, 22। क्लियर। 22 की चीज वो 19 में बेच रहा है मेरे भाई। 22 की चीज वो कितने बेच रहा है, 19 में बेच रहा है। तो कितने का नुकसान हो रहा है, 3 का नुकसान हो रहा है। 3 का नुकसान हो रहा है 22 पे। तो 100 पे कितने का नुकसान होगा, तो भाई साहब 11 50 150/11 11 3 11 13 कुछ। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ा जाए। क्या कह रहा है कि 27.5% लाभ पर बेचा गया। तो मेरे भाई आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 27.5, चलिए इसको तोड़ते हैं, 27.5। क्लियर है। तो भाई साहब इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है, समझ लो पहले। एक तो 25% प्लस 2.5%। 25% का मान कितना मेरे भाई, 1/4 और इसका मान 1/40। क्लियर। तो 40 बना दे, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10।
तो ये मिलकर 10 और 1 11, 11/40। क्लियर है मेरे भाई? ये क्या है? प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? आगे चले। कंडीशन वही है, क्या कह रहा है कि भाई साहब सेलिंग प्राइस क्या अपने पास सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, और साथ में ये भी कह रहा है क्या कि ताकि न लाभ हो न हानि। इसका मतलब ये कि सीपी और एसपी क्या है? बराबर है। चले, एक तरफ सीपी, एक तरफ एसपी, एक तरफ पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल की बात करें, वो 40 की चीज़ 11 बढ़ाकर बेचता है। 40 की चीज़ जब वो 11 बढ़ाकर बेचेगा तो भाई साहब कितना? 51, 51। और साथ में ये भी कह रहा है क्या कि एसपी सेम है मेरा भाई, तो एसपी सेम है तो ये 51, तो ये दो वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 102। तो यहाँ पे भी 102 होना चाहिए। तो यहाँ पे 102 होने के लिए कितना होना पड़ेगा भाई साहब? बताओ। यहाँ पे 102 होने के लिए भाई साहब 62 होना पड़ेगा। तो 62 की चीज़ वो 51 में बेच रहा है। कितना कम हुआ मेरे भाई साहब? बताओ। 11 यूनिट कम हुआ। क्लियर है? 11 यूनिट कम हुआ कितने पे? 62 पे। तो 100 पे कितना होगा भाई साहब? तो ये 50 और ये 31, 550/31। सभी ऑप्शन में नीचे में 31 है भाई साहब, कोई समस्या नहीं। 17 या 51, 17 समथिंग, 17 सही 23/31%। क्यों भाई साहब? 31 है, यहाँ पे 55 है, तो 17 या 51। क्लियर है? इस क्वेश्चन को भाई साहब सावधानी पूर्वक पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और ऐसे कंसेप्ट आपको बहुत देखने को मिले होंगे, और जनरली अधिकतर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेची जाए कि 20% का लाभ हो? इस क्वेश्चन पे आएंगे। पहले थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको बता दूं। याद कीजिए, परसेंटेज में हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था भाई साहब? प्राइस और क्वांटिटी, ये दोनों मिलकर क्या देते थे? एक्सपेंस। मतलब चीनी की मूल्य बढ़ा दी जाए तो खपत में क्या कमी की जाए, जिससे व्यय फिक्स रहे, सेम रहे, यही चीज़। अब ध्यान देना, यहाँ पे व्यय की बात होती थी। इस क्वेश्चन में देखो, लाभ हानि को अगर भूल जाएं हम लोग कुछ देर के लिए, लाभ हानि को अगर भूल जाएं तो भाई साहब पहले भी वो 1 रुपये में ही खरीद रहा था, अब भी वो 1 रुपये में ही खरीद रहा है या बेच रहा है। ध्यान देना, बेचने की बात हो रही है तो भाई कोई ना कोई तो खरीद ही रहा होगा। 1 रुपये में बेच रहा है, अभी वो 1 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब वो कि भाई साहब पहले भी वो 1 रुपये ही खर्च कर रहा था, अब भी वो 1 रुपये ही खर्च कर रहा है। मतलब अपना जो एक्सपेंस है वो भाई साहब क्या है? फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में याद कीजिए, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q लिखते थे क्या? प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का उल्टा होता था। क्लियर है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो चीज़। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्राइस को भाई साहब 2 बार चेंज किया गया। अगर ये वाला एक्सपेंस कांस्टेंट है तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि भाई साहब P1 इंटू Q1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू इंटू Q2, ये कह सकते हैं। ये है प्राइस, प्राइस, क्वांटिटी, क्वांटिटी। P1 इंटू Q1 इक्वल्स टू P2 इंटू Q2 कह सकते हैं। चलिए, बिल्कुल कह सकते हैं। ये कब है? ये है जब भाई साहब प्राइस क्या है? सेम रखा गया है। प्राइस सेम रखा गया है। कौन सा प्राइस? जो एक्सपेंस वाली बात है। एक्सपेंस कौन सा है? 1 रुपये में पहले वो कितना खरीद रहा था, अब वो कितना खरीद रहा है या बेच रहा है। मतलब 1 रुपये पहले भी था, अभी 1 रुपये ही है। क्लियर है? तो प्राइस भाई साहब 20% की हानि हो गई, तो भाई साहब प्राइस हुआ कितना? 80%। कितना क्वांटिटी मेरे भाई? 12। दूसरी बार 20 रुपये 20% का लाभ, तो 120%। कितना क्वांटिटी है वो निकालना ही है हमें, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, x की वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया जाए। 80 गुने 12, परसेंटेज को हटा दिया है मैंने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 0 0 12 12 मिलकर के आया 8। मतलब वो 1 रुपये में 8 टॉफी बेचेगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। तो आंसर कौन सा मेरा भाई? बी। सिमिलर क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट मैंने बताया आप उसको दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे इजीएस्ट अप्रोच ये है जो अभी आपने देखा, और हर एक पे वैलिड है। फिर ध्यान देना, यहाँ पे भी क्या कह रहा है? 1 रुपये में 1 रुपये में 20 बटन बेचता है, तो भाई साहब 20 बटन बेच दिया। क्या हुआ? 4% की हानि हो गई, तो 96%। तो 1 रुपये में रुपये सेम है, रहने दो। अभी कितने बटन बेचेगा? क्वांटिटी।
20% का लाभ हो तो भाई साहब कीमत बढ़ गया 120%। क्वांटिटी निकाल दे मेरे भाई, 20 96, परसेंटेज को हटा दिया, कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0, 12 8 96, 8 गुने 2 मिलकर क्या देगा 16। 1 रुपये में 16 बटन बेचेगा, 16 बटन बेचेगा, तब जाकर उसे 20% का लाभ होगा। क्लियर मेरे भाई। सिमिलर क्वेश्चन है, 1 रुपये में 32 चॉकलेट 1 रुपये में कितना बेचे। चलिए 32 चॉकलेट, 40% की हानि तो भाई साहब कितना 60%। 1 रुपये में सेम कितना क्वांटिटी नहीं पता, 20% तो 120% लाभ, तो क्वांटिटी निकाल दे मेरे भाई, 32 60%, 120%, 2 और ये कितनी बार 16 बार, तो 16 टॉफी। कितना इजी हो गया ना, नहीं। इस क्वेश्चन को चलिए इस क्वेश्चन को समझा जाए। 40 रुपए में 45 संतरे, 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में, ध्यान देना 24 रुपए को भूल जाओ, पहले क्वांटिटी निकालो। तो भाई साहब 45 संतरे, 20% हानि 80%, 20% लाभ तो 120%, क्वांटिटी निकाल देते हैं। 45 80 120, ये भाई साहब 2 बार, ये 3 बार 15, तो क्वांटिटी कितने आ गए 30। कब, जब पहले वो 40 रुपए में बेच रहा था, अब भी वो 40 रुपए में बेचेगा तब, मतलब वो 40 रुपए में 30 बेचेगा। तो 40 रुपए में कितने बेचेगा मेरे भाई, 30 बेचेगा। लेकिन हमें 40 का नहीं बताना है, हमें बताना है 24 के रिस्पेक्ट में। तो भाई साहब 24 रुपए पे कितना बेचेगा, 30/40 गुने 24, 0 0, 4 से काट दे 6 बार, 6 18, 24 रुपए में वो 18 संतरे बेचेगा, तब जाकर उस व्यक्ति को 20% का फायदा होगा। क्लियर है मेरे भाई। आते हैं इस क्वेश्चन पे। 1 रुपए में 4 वस्तुएं, 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचेगा। चलिए पहले कितना बेचता है, 4 वस्तु, 4, कितना हानि हुआ 4%, तो 96%। कितना बेच रहा है 3, x% लाभ होगा, बात की बात जो भी है। अब x की वैल्यू निकाल दें, तो भाई साहब 4 गुने 96, नीचे में 3, परसेंटेज कैंसिल आउट, 3 से काट दे मेरे भाई, ये 3 बार 2 बार, 4 से गुना किए 8, 4 3 12, 128%। तो भाई साहब 128% में तो 100% तो वही है, और 28% क्या है लाभ, तो भाई साहब 28% का लाभ। ये क्वेश्चन है भाई साहब आपके लिए होमवर्क 42, आप अटेम्प्ट करके जल्दी से बताओ, अटेम्प्ट करके जल्दी से बताओ मेरे भाई। इसका आंसर जो भी है मेरे भाई साहब कमेंट बॉक्स भर दो, कमेंट बॉक्स भर दो आंसर के साथ। इस क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा भाई साहब। 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे गए, उतने ही रुपए में 40 समोसे बेचे गए। ध्यान देना, जब रुपीज सेम हो, जब रुपीज सेम हो तब हम लोग बच्चे जो कैलकुलेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। चलिए फिर भी एक बात समझने के लिए लिख लिया जाए। 1500 रुपए में वो भाई साहब 50 समोसे लाया, अब बेचने की बात हो रही है। 1500 रुपए में वो बेचेगा कितना, 40 समोसा। तो भाई साहब वो 50 समोसे लाया और दे रहा है 40, तो भाई साहब फायदा होगा कितने का होगा, 10 का होगा। कितने पे फायदा होगा भाई साहब, 40 पे। ध्यान देना, अगर आपको ये क्लियर है ना कि कंपैरिजन किसका करना है, तुलना किसका करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू, तो भाई साहब वो दे कितना रहा है एक्चुअली में, ये तो रहा है 40 ना,
लाया था 50, वो दे रहा है 40, तो भाई साहब दे रहा है 40 ही ना, तो अपना कैलकुलेशन करेगा 40 के रिस्पेक्ट में। ये कितना भाई साहब, 25% का क्या होगा, लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर है 44 आपके सामने मेरे भाई। ₹10 में 25 चॉकलेट खरीदा भाई साहब। ₹10 में वो लाता है 25 चॉकलेट। उतने ही रुपए में ₹10 में अब वो बेच रहा है 15 चॉकलेट। क्लियर है भाई साहब, प्राइस तो सेम है, अब यहाँ पे क्वांटिटी है। तो भाई साहब फायदा कितने का हो रहा है, 10 का। कितने पे वो दिया, कितना, 15। 2/3। 2/3 किसका होता है भाई साहब, याद करो, 66 सही 2/3% का। 66 सही 2/3% का लाभ हो रहा है, पहला। ₹1 में 3 नींबू खरीदकर उतने ही रुपयों के 4 नींबू बेचे गए। सॉरी यार। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आए तो ध्यान देना बच्चों, नोट लिख लो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, क्वांटिटी को बैलेंस करेंगे हम लोग। क्लियर, क्वांटिटी को बैलेंस करेंगे। सीपी की बात हो रही है और एसपी की बात हो रही है। ₹1 में, ₹1 में कितना लाया मेरे भाई, 4। अब ₹1 में बेचने की बात हो रही है तो कितना बेच रहा है वो, ₹1 में लाया तो वो था 3, बेच रहा है वो 4। क्लियर। तो भाई तो साफ साफ लग रहा है क्या होगा, हानि होगा कि लाभ होगा, बताओ। तो साफ साफ लग रहा है कि हानि होगा, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं एक बार क्या करना है, क्वांटिटी को बैलेंस करना है। तो भाई साहब क्वांटिटी को बैलेंस करें तो यहाँ पे ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, तो 3 और 4 क्वांटिटी है भाई साहब। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। 12 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुना, तो 4 से गुना यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 से गुना, तो 3 से गुना यहाँ पे भी, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12। रुपए की बात करें तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। मतलब ₹4 की चीज़ वो ₹3 में बेचता है। तो भाई साहब नुकसान होगा कितने का, 1 का, कितने पे, 4 पे, तो 1/4 पे, तो 100 पे कितना भाई साहब, 25% का क्या होगा, नुकसान होगा। क्लियर है, 25% का नुकसान। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। सीपी, एसपी, प्राइस और क्वांटिटी। ₹5 में 6 वस्तुएं खरीदता है। ₹5 में 6 वस्तुएं खरीदता है। रुपया है, रुपया लिख लेते हैं। ₹6 में 5 वस्तुएं बेचता है। तो भाई साहब ध्यान देना, चाहे आप क्वांटिटी को बैलेंस कर लो या फिर इसको यहाँ गुना कर दो और इसको यहाँ गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने से अच्छा है कि हम लोग क्वांटिटी को बैलेंस कर लें। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो भाई साहब यहाँ पे भाई 5 से, यहाँ पे 6 से गुना, तो यहाँ पे भी 6 से। क्वांटिटी भाई साहब 30, क्वांटिटी 30। अब हमें रुपये को देखना है, तो भाई साहब रुपया यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 36 है। 25 की चीज़ वो 36 में बेच रहा है मेरे भाई। 11 ज़्यादा, कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई साहब, ये 4 मिलकर क्या बना दिए, 44%, 44% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए। सिमिलर क्वेश्चन है क्या मेरे भाई, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो चलिए समय ना गवाते हुए इसको जल्दी से कर दिया जाए। सीपी और एसपी, एक तरफ अपने पास प्राइस है और एक तरफ अपने पास क्वांटिटी है। प्राइस कितना मेरे भाई साहब, ₹10 में वो कितना चीज़, 11 वस्तु खरीद कर लाया। जब बेचने की बात आई तो वह ₹11 में 10 वस्तुएं बेचता है। तो क्वांटिटी को बैलेंस करना बिल्कुल करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं अपने पास। तो भाई साहब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 से गुना और यहाँ पे 11 से गुना। 11 से यहाँ पे किए हैं तो 11 से यहाँ भी गुना होगा। 10 से यहाँ किया है तो भाई साहब 10 से यहाँ पे भी। यहाँ पे 110, यहाँ पे 110 बैलेंस है। रुपए की बात की जाए तो यहाँ पे ₹100, यहाँ पे ₹121। मतलब ₹100 की चीज़ 121 में बेचता है, तो साफ साफ ये कह सकते हैं 21% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क। मैंने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
ऐसे क्वेश्चन में कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो इन क्वेश्चन में अपना जो मेन मोटिव होता है सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देना। अगर हम लोगों ने सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दिया तो अपना काम हो गया। हमें साफ साफ पता चल जाएगा क्या कि भाई साहब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चलो सॉल्यूशन की ओर चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होता है। क्या कह रहा है भाई साहब, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो भाई साहब 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी के बराबर 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई साहब यहाँ से सीपी और यहाँ से एसपी, तो ये क्या आ जाएगा 44 और ये 33। छोटा अगर हो सकता है तो कर दीजिए, तो ये आ गया 4/3। तो सीपी की वैल्यू अपने पास 4 है और एसपी की वैल्यू अपने पास 3 है। इसका मतलब ये कि 4 की चीज़ वो 3 में बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा कितने का, 1 का। कितने पे, 4 पे। तो 100 पे कितने का लॉस मेरे भाई, तो 100 पे लॉस होगा 25% का। ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपना मेन मोटिव यही है कि भाई साहब कैसे भी करके हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लें। तो सीपी और एसपी, तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 9। तो सीपी है 10 के बराबर और एसपी है 9 के बराबर। इसका मतलब ये कि भाई साहब 10 की चीज़ वो 9 में बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा कितने का, 1 का। कितने पे, 10 पे। तो 100 पे कितने का लॉस होगा, तो ये वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 10%। तो 10% का क्या होगा, लॉस होगा। ये यहाँ पे अलग टाइप है, ध्यान देना। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए पहले। 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पे हमेशा एक नोट ध्यान रखिएगा, क्या कि भाई साहब लॉस या प्रॉफिट जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, लॉस या प्रॉफिट जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, हम वही चीज़ एज्यूम करेंगे, हम वही चीज़ एज्यूम करेंगे। क्लियर है? मतलब क्या कि अगर अपना लॉस या प्रॉफिट एसपी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो हम लोग एसपी को एज्यूम करेंगे, अगर सीपी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो हम लोग सीपी को एज्यूम करेंगे। क्लियर है? चलिए, 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर, 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो भाई साहब हम लोग अगर एक नींबू का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया लेकर चले, एक नींबू का सेलिंग प्राइस 1 रुपया लेकर चले, तो भाई साहब वो बेचता कितना है, 33 नींबू। तो टोटल एसपी की बात करें तो ये कितना हो गया, 33 एसपी। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 33 रुपया हो जाएगा। उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, भाई साहब उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसके बराबर है, 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 11 एसपी, तो 11 एसपी, तो ये कितना, 11 रुपये। अब ध्यान देना, ये अपने पास बच्चे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा क्या, क्रय मूल्य कितना अपने पास 22 होगा। क्लियर है? कैसे समझो, प्रॉफिट क्या होता है भाई साहब, एसपी माइनस सीपी। इस चीज़ का इस्तेमाल किया हम लोगों ने और इस चीज़ का इस्तेमाल करते ही हम लोगों ने क्या निकाल दिया, सीपी निकाल दिया। तो भाई साहब 11 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, 22 पे। 11 रुपये का लाभ हो रहा है 22 रुपये पे, तो 100 पे कितने का होगा, तो भाई साहब ये 2, ये 50। तो 50% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए। तेरह पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो भाई साहब एसपी हम लोग एज्यूम करें, एक आर्टिकल का एसपी है 1 रुपया। लॉस की बात करें तो लॉस कितना हो रहा है भाई साहब, 13 एसपी। 13 एसपी मतलब 13 रुपया। तो भाई साहब वो बेच कितना रहा है, वो बेच रहा है 65 पेन। वो टोटल एसपी निकाल दे, तो ये 65 एसपी के बराबर, ₹2.65। अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे बच्चों, ध्यान देना। लॉस कितने का है, 13 रुपये का, और एसपी कितना है, 65 रुपये का। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से अगर सीपी निकालें तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सीपी हो जाएगा एसपी प्लस लॉस।
तो 65 प्लस 13 ये मिलकर क्या देगा भाई साहब 78। तो अपने पास ये 13 78 ये सॉरी CP 78 है और लॉस 13 है। क्लियर है। तो अब तो आप ये आराम से निकाल ही दोगे कि भाई साहब लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, आप साफ साफ पता चल ही रहा है क्वेश्चन देखकर। तो चले आगे। चले आइए। लॉस कितना भाई साहब 13 का, कितने पे 78 पे, तो 100 पे कितने का 13 से कितनी बार 6 बार, और 1/6 और 1/6 और 100। और आप सभी को 1/6 की वैल्यू डायरेक्ट पता है क्या भाई साहब 16 होल 2/3%, और इसी चीज़ को लिखा क्या जाता है 16.66%, 16.66%। क्वेश्चन नंबर 53, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए आगे। क्या कह रहा है कि भाई साहब 17 बॉल को 720 रुपये में बेचने पर 5 बॉल की लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य कहने का मतलब भाई साहब क्रय मूल्य, क्लियर, क्रय मूल्य बराबर हानि होती। तो प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात कर, ध्यान देना है कुछ देर के लिए इस 720 रुपये को भूल जाओ। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को, तो क्या आएगा 17 बॉल को बेचने पर 5 बॉल की लागत मूल्य के बराबर हानि। ध्यान देना यहाँ पे जो हानि दिया हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, लागत मूल्य CP के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो हम लोग CP को एज्यूम करेंगे। एक आर्टिकल का जो CP अगर कुछ देर के लिए मान के चले 1 रुपया है, लॉस हो रहा है, लॉस कितने के बराबर भाई साहब 5 CP के बराबर, तो किसके बराबर 5 रुपए के बराबर। अब वो क्या कह रहा है भाई साहब, वो 17 बॉल को बेचता है, 17 बॉल को बेचता है। तो अब एक चीज़ समझना भाई साहब, जब वो 17 बॉल को बेच रहा है इसका मतलब ये कि भाई 17 बॉल को उसने खरीदा भी तो होगा, 17 बॉल को तो उसने खरीदा भी होगा, ये बात तो क्लियर है। तो भाई साहब यहाँ से अगर CP की चले बात, और CP कौन सा, टोटल CP, तो भाई साहब वो 17 CP के बराबर होगा। तो ये कितना रुपया 17 रुपया। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समझना, अब यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, समझना। लॉस कितने का है भाई साहब 5 का, CP कितना है 17 रुपये। तो अब एक चीज़ समझो भाई साहब, यहाँ से SP कितना आ जाएगा, यहाँ से SP कितना आएगा बताओ, 17 में से 5 माइनस कर दें तो ये 12 रुपये, या 12 रुपये कह दो या 12 यूनिट कह दो। क्लियर है। अब इस 12 रुपये में उसने कितने बेच दिए भाई साहब, 17 बॉल को बेच दिए ना, 12 बॉल को 12 बॉल में सॉरी 12 रुपये में कितने बेच दिए, 12 रुपये किसके बराबर है 720 के बराबर है। तो एक का निकाल दें, एक का निकाल देते हैं। तो भाई साहब 1 यूनिट का निकाल दे तो कितना हो जाएगा, 720 को हम लोग 12 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया 60 रुपये आ गए। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना ये, क्लियर। चले आठ क्वेश्चन नंबर ये 54, टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11। चलिए यही मार्क कर लेके चलते हैं। क्वेश्चन को बच्चे सावधानीपूर्वक पढ़िए। 1 रुपये में 2 नींबू की दर से कुछ नींबू खरीदे गए, उतने ही नींबू 2 रुपये में 3 की दर से और खरीदे गए, और सभी को मिलाकर 3 रुपये में 5 की दर से नींबू बेच दिए गए। जब कभी भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिए भाई साहब, उसमें जो क्वांटिटी है, उसमें जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को ही बैलेंस करेंगे। क्लियर, क्वांटिटी को ही बैलेंस करना है बस। चलिए CP की बात करें। CP ये 2 बार आर्टिकल खरीद रहा है ना, CP CP2। चलते हैं, एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया भाई साहब प्राइस और एक तरफ लिख दिया क्वांटिटी। ध्यान से देखना बच्चों, 1 रुपये में 2 नींबू, 1 रुपये में 2 नींबू, उतने ही नींबू 2 रुपये की 3,
2 रुपए की 3। क्लियर, 2 रुपए की 3। अब भाई साहब हमेशा, फिर से बोल रहा हूँ, क्वांटिटी को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि भाई साहब इसको जोड़ दो और इसको जोड़ देना। मतलब ये कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई साहब 3 रुपए में 5 नींबू मिल गए। ठीक है, मिलते हैं, मिल गए, सही भी है लॉजिकली, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई साहब क्या करोगे, क्वांटिटी को बैलेंस करोगे, क्वांटिटी को बैलेंस करोगे। क्लियर है भाई साहब। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना, तो यहाँ पे भी 3 से गुना, यहाँ पे 2 से गुना, तो यहाँ पे भी 2 से गुना। तो ये मिलकर क्या बना दिया, ये बना दिया 3 रुपये, ये बना दिया 4 रुपये, ये हो गया 6, ये हो गया 6। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि भाई साहब 7 रुपये में वो 12 नींबू खरीदता है। क्लियर है, 7 रुपये में वह 12 नींबू खरीदता है। तो अब दोबारा लिख रहे हैं हम लोग सीपी। यहाँ पे हम लोग लिख दिया प्राइस, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया मेरे भाई क्वांटिटी। क्लियर है, 7 रुपये में 6 और 6 मिल के 12। अब बेचने की बारी आई, बेचने की बारी आई तो बच्चे वो क्या कर रहे हैं, वो 3 रुपये में 5 की दर से, 3 रुपये में 5 की दर से। तो भाई साहब 3 रुपये में जब 5 की दर से है तो अब यहाँ पे बैलेंस किया जाए, तो यहाँ पे बैलेंस करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 5 है, 12 और 5, तो 12 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 60। 60 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से गुना, यहाँ पे 5 से गुना, यहाँ पे 12 से गुना, यहाँ पे 12 से गुना। तो ये क्या हो गया भाई साहब 35, ये 12 तिहाई 36। तो भाई साहब वो 35 की चीज़ वो बेच कितने में रहा है, 36 में बेच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 रुपये का फ़ायदा, 1 यूनिट का फ़ायदा कितने पे, 35 पे। तो 100 पे कितने का होगा, मतलब अपना जो कैलकुलेशन है वो 100/35 है। 5 से काट दें तो भाई साहब ये 20, 7, 7 चौक 28, तो 28, 7 चौक 7 दूनी 14। तो भाई साहब ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, फिर से कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई साहब, क्वांटिटी को पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, एक व्यक्ति पहली दुकान से 2 रुपये में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। तो सीपी प्राइस और यहाँ पे लिख दिया क्वांटिटी। तो भाई साहब 2 रुपये में 5 की दर से, दूसरी दुकान से 1 रुपये में 2 की दर से, ये CP1 है। CP2 ध्यान से लिखना बच्चों, नहीं तो हड़बड़ी में गलती होगी। 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से। तो मेरे भाई क्वांटिटी को बैलेंस किया जाए। और भी कहीं खरीदता है क्या वो, तीसरी दुकान से, हाँ तीसरी दुकान से 3 रुपये में, CP3 3 रुपये में 4 की दर से, 4 की दर से नींबू खरीदता है। क्लियर यहाँ तक, तथा तीनों को मिलाकर बेचता है। चलो बेचने की बात ही बाद में, पहले बैलेंस किया जाए इसको। तो भाई साहब 5, 2 और 4, इनका एलसीएम लिया जाए। तो इनका एलसीएम जब लेंगे तो बच्चे 20 आएगा। तो 20 बनाने के लिए मेरे भाई साहब 4 से गुना, तो यहाँ किए हैं तो 4 से गुना यहाँ भी कर दो। 20 बनाने के लिए यहाँ पे 10 से गुना, तो यहाँ भी 10 से गुना। 20 बनाने के लिए 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना। अब ध्यान देना, अपना क्वांटिटी हर एक जगह बैलेंस है, तो क्वांटिटी के बारे में हमें सोचना नहीं है, हमें अब सोचना है केवल पैसों के बारे में, रुपए के बारे में। तो यहाँ से भाई साहब कितना आ गया, 8 रुपये, यह आ गया 10 रुपये, यह आ गया 15। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक तो किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। आइए अब आती है सीपी। यहाँ पे फिर से एक बार प्राइस, फिर से एक बार क्वांटिटी। प्राइस जोड़ दें क्या, 15 और 10 मिलके क्या बना दिया, 25। 25 है और अपने पास 8 है, तो 33। 33 रुपये में भाई साहब वो कितना बेच रहा है, ये हो गया 20, 20, 20, 33 रुपये में 60। अब बेचने की बारी भाई साहब, SP 4 रुपये में 5 की दर से, 4 रुपये में 5 की दर से। अब मेरे भाई साहब यहाँ पे क्वांटिटी को बैलेंस करें, तो क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 5 है, तो 60 बनाने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 12 से गुना करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी तो बैलेंस हो गया अपना, ये मिलकर क्या देगा, 12 चौक 48।
मतलब वो 33 रुपये की चीज़ वो बेच रहा है 48 रुपये में। तो भाई साहब अब से बात है, कितने का फ़ायदा है? 15 रुपये का फ़ायदा है। कितने पे? 33 पे। तो 100 पे कितने का फ़ायदा होगा? निकाल दें, 5 से काट दें, 5 से नहीं सॉरी 3 से, 5/3 11 सॉरी नीचे में सभी जगह 11 है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे? तो ध्यान देना, 500/11। तो भाई साहब 4 बार लगाओगे तो 4 बार यही आ रहा है बस, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे बी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखा जाए, ध्यान देना। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 5। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व किया जाए इसको। आइए, तो एक तरफ हम लोगों ने सीपी लिख दिया, एक बार परचेज यहाँ पे कर रहा है, एक बार परचेजिंग यहाँ पे, उसने दोनों वस्तुओं को मिलाकर उन्हें यहाँ पे और यहाँ पे खरीदने वाला काम यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बेचने का काम हो रहा है। तो भाई साहब CP1 CP2, यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। तो प्राइस भाई साहब 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 4। तो भाई साहब यहाँ पे क्वांटिटी को बैलेंस किया जाए क्या? बिल्कुल बैलेंस किया जाए, क्योंकि बिना बैलेंस किए हुए कोई उपाय है नहीं। तो बैलेंस करने के लिए मेरे बच्चे 4 से गुना यहाँ पे, 4 से गुना यहाँ पे, 5 से गुना यहाँ पे, 5 से गुना यहाँ पे। तो ये क्या आ गया अपने पास? 4 यूनिट आ गया। ये अपने पास क्या आ गया? 5 यूनिट आ गया। तो भाई साहब 9 रुपए में 5 20 20 40, 9 रुपए में कितना भाई साहब? 40। ये प्राइस और क्वांटिटी, ये प्राइस और क्वांटिटी। जब बेचने की बारी आई, तो ध्यान देना बच्चे, 2 रुपए में 9 वस्तुएं, 2 रुपए में 9 वस्तुएं, 2 रुपए में 9 वस्तुएं। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, 40 है और यहाँ पे 9 है। तो भाई साहब 40 और 9 का जब एलसीएम लेंगे, जब 40 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 360। तो 9 से गुना यहाँ पे किया तो 9 से गुना यहाँ भी करें, यहाँ पे 40 से गुना करेंगे तो 40 से गुना यहाँ भी करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब? ये आएगा 81 81, और यह कितना आ रहा है? 80। क्लियर? 81 और 80। तो भाई साहब 1 यूनिट का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो भाई साहब क्लियर है? साफ साफ दिख रहा है। 1 यूनिट का मान कितने बराबर है भाई साहब? 3 के बराबर, 3 के बराबर है। क्लियर है? अब समझना, उसने कुल कितने वस्तुएं खरीदी थी। अब चीज समझना, पहले यहां से यहां तक आने में 1 का डिफरेंस है, यहां पे भी डिफरेंस, कुछ हो ना हो बात की बात। यहां पे भाई साहब वो खरीद कितने रहा है? 360, 360। तो 360 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। अब एक चीज समझना, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई साहब ये तो रुपए में है, आप नंबर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? भाई साहब ये सारा गेम जो हम लोग खेल रहे हैं, वो सारा चीज हम लोग प्ले कर रहे हैं मेरे भाई, वो रेशियो में प्ले हो रहा है। चीज़ समझ रहे हो ना? ये सारा चीज़ हम लोग रेशियो में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रुपए दे रहा है, अगर यही चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर दे रहा है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर? 3 के बराबर है। तो 360 यूनिट की जो वैल्यू बच्चे निकाल दें तो 3 गुने 360, तो ये 0, ये 8 10 80। क्लियर मेरा? तो क्वेश्चन नंबर 74। अब ध्यान देना, यहाँ पे ऑलरेडी इससे पहले का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने डिस्काउंट का कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस किया था। डिस्काउंट का कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब वहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया था मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूँ कि भाई साहब डिस्काउंट जब कभी भी दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा? अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे या मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस कह लीजिए इसको, अंकित मूल्य, जो स्टिकर प्राइस होता है वो लिखा होता है उसी पे। तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट हमें क्या देगा? एसपी देगा।
दूसरी बात आपको ये बताई थी क्या कि अगर कोई भी आर्टिकल अपने पास है, कोई भी वस्तु अगर अपने पास है, उस वस्तु पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस कमाकर सेलिंग प्राइस पे पहुँचे, या फिर उस वस्तु के प्राइस सेलिंग प्राइस पे हम लोग डिस्काउंट देकर पहुँचे, तो भाई साहब दोनों स्थिति में अपना जो एसपी होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा, वो सेम होगा। ये क्लियर है? ये कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए सॉल्यूशन देखा जाए इसका। सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई। सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। डिस्काउंट की बात कितनी हो रही है बच्चे? 10% डिस्काउंट की बात हो रही है। और प्रॉफिट की बात कितनी हो रही है मेरे भाई? 20% प्रॉफिट हो रही है। तो ध्यान देना, जब प्रॉफिट को जब ओपन करेंगे तो अपने पास 1/5, ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट, नीचे वाली वैल्यू भाई साहब सीपी। डिस्काउंट की बात करें, यहाँ पे ओपन करें तो डिस्काउंट को जैसे ही ओपन करेंगे ये 1/10, ऊपर वाली वैल्यू डिस्काउंट और नीचे वाली वैल्यू एमपी। तो यहाँ से अगर एसपी अगर देखा जाए तो कितना आ गया 9, और यहाँ से एसपी देखा जाए तो कितना आ गया 6। ये 9 और 6 दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लोग बैलेंस करने वाले हैं, इसी चीज़ को बैलेंस करने वाले हैं। करें? चलिए, एक तरफ हम लोगों ने सीपी लिख लिया, एक तरफ एसपी लिख लिया और एक तरफ एमपी लिख लिया। तो अपने पास सीपी क्या है बच्चों? सीपी अपने पास 5। एसपी की बात करें, इस 5 के लिए अपने पास एसपी क्या था? 6। क्लियर? अब हम लोग एमपी वाला जो रेफरेंस है वो लिखने वाले हैं, मतलब मार्केट प्राइस की जो वैल्यू है वो लिखने वाले हैं। मार्केट प्राइस कितना अपने पास? 10, नीचे लिख दिया 10। और इस मार्केट प्राइस के लिए अपने पास जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया? 9 आया। तो यहाँ पे दोनों को बैलेंस किया जाए। जब दोनों को बैलेंस करेंगे तो भाई साहब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो 6 और 9, 6 और 9 का 9 का एलसीएम कितना होना चाहिए? वो होता है बच्चों 18। तो 18 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना यहाँ भी करें। यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना यहाँ भी कर दें। तो भाई साहब अब देखें, ये हो गया 20, ये 18, ये हो गया 15। अब ध्यान देना, यहाँ पे इस जो रुपया दिया हुआ है ना, इस रुपये का अपने पास कोई यूज़ नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 15 यूनिट के बराबर होगा। अगर हमसे ये पूछ लिया होता कि भाई साहब अंकित मूल्य क्या होगा, ध्यान देना, इस अप्रोच का बेनिफिट ये है कि अगर यहाँ से अपने पास क्वेश्चन ये पूछ दिया होता कि अंकित मूल्य क्या होगा, वो बता दीजिए। सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य, इन सब का रेशियो क्या होगा वो बता दीजिए। मतलब ये कि अगर ये जो अप्रोच, ये डायग्राम अगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करे कोई समस्या नहीं होने वाली। क्या कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो भाई साहब अंकित मूल्य तो 20 यूनिट है और ये सीपी है 15 यूनिट। तो भाई साहब 15 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास कितना है? 12 पे 3 0। तो मेरे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 120, 2 0, 15, तो 15 8 20 से 800। हमें क्या चाहिए भाई साहब? हमें चाहिए 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमें 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 20 गुने 800, ये आ गया भाई साहब कितना? 16,000। क्लियर है? ये अपना पहला अप्रोच है, ये बेसिक से अप्रोच है, और इस अप्रोच में मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक अप्रोच अभी और डिस्कस करूंगा आपके सामने, तो मैं ये मिटा दूं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। चलते हैं अपने दूसरे अप्रोच की तरफ कि भाई साहब दूसरा अप्रोच कह क्या रहा है। सेकंड अप्रोच, ध्यान देना बच्चों, जब अपने पास सीपी गिवन हो, सीपी क्या हो? गिवन हो, सीपी गिवन हो, सीपी को हम लोग सीपी लेके चल रहे हैं, अपने पास प्रॉफिट या लॉस भी गिवन होगा, ध्यान देना। तो वैसी स्थिति में जो एसपी होता है वो क्या होता है भाई साहब? वो एसपी क्या होता है बताओ? वो एसपी होता है भाई साहब सीपी 100% प्लस माइनस पी, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। ये है भाई साहब एसपी। क्लियर?
यहाँ पे किसी को समस्या नहीं। दूसरी बात, जब अपने पास एमपी क्या हो, मार्केट प्राइस क्या हो, गिवन हो, और डिस्काउंट दिया गया हो परसेंटेज वाइज में, तो यहाँ से अगर एसपी निकाल दें तो क्या होगा भाई साहब, एमपी 100% माइनस डी। क्लियर? ये दोनों चीज़ अब ये समझना मेरे भाई, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों एसपी हैं। तो जब ये दोनों के दोनों एसपी हैं तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर कर दें, मैं इधर लिख रहा हूँ मेरे भाई, सीपी 100% प्लस माइनस पी, एमपी 100% माइनस डी। तो यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल दें, बिल्कुल निकाल दिया जाए, सीपी और एमपी। ये आ गया 100% माइनस डी, तो परसेंटेज ले लिया जाए, डी परसेंट। ये क्या हो जाएगा, 100% प्लस माइनस पी परसेंट। क्लियर है? तो भाई साहब यहाँ पे सीपी की जो वैल्यू आ गई, मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ कि सीपी का वैल्यू कौन होगा, ध्यान देना। एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया सीपी, एक तरफ लिख दिया हम लोगों ने एमपी। क्लियर मेरे भाई? अब यहाँ पे देखना सीपी का जो वैल्यू हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा। तो भाई साहब डिस्काउंट कितना दिया गया अपने पास, 10%, तो मतलब ये 90%। एमपी के पास कौन सी वैल्यू आ रही है, एमपी के पास वैल्यू आ रही कौन सी, जो प्रॉफिट या लॉस वाला है। तो प्रॉफिट हुआ है 120% का, कैंसिल कर दो चुपचाप, परसेंटेज से परसेंटेज 3 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 3 और ये 4। तो भाई साहब 3 यूनिट की वैल्यू है आपके पास, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 12,000। तो भाई साहब 3 से 12,000 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पे कितना जीरो, 1 2 3, 4,000 से गुना करना पड़ेगा। तो भाई साहब 4,000 से गुना यहाँ किया है तो 4,000 से गुना यहाँ भी तो करेंगे, तो कितना आ गया, 16,000। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब एक चीज आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या पता होना चाहिए आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये चीज तभी इस्तेमाल करना जब क्वेश्चन में साफ साफ दिया हो कि भाई साहब सीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, या फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया हो तब। क्लियर है? चलिए आगे। अब मैं समझता हूं कि यहां तक डिस्कस करने पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या रखा जाए यदि क्रय मूल्य 5100 है। तो भाई साहब यही चीज अभी देखा था, सीपी और एमपी। सीपी के नीचे कौन सा पार्ट आता है भाई साहब, सीपी के नीचे पार्ट आता है डिस्काउंट वाला। चलिए मैं डिटेल लिख दे रहा हूँ, 100% माइनस 15%। और एमपी के नीचे कौन सा, एमपी की वैल्यू कौन सी होती है, जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट आता है। तो भाई साहब 100% प्लस 25%। क्लियर? 100 से 15 माइनस करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 85। परसेंटेज को हटा दे रहा हूं। क्लियर है? 125। क्लियर मेरे भाई? 5 से कैंसिल कर दें क्या, तो 5 से कैंसिल कर दिया तो 17 × 5 = 85, और 5 से कट दोगे तो भाई साहब ये 25। अब पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य क्या रखा जाए, क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो भाई साहब 17 यूनिट की वैल्यू दी गई है, कितनी है अपने पास, 51,000। तो भाई साहब 17 यूनिट की वैल्यू 51,000, यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3,000 से गुना करना पड़ेगा। तो भाई साहब यहाँ भी 3,000 से गुना करना पड़ेगा, कर दें, 25 तिहाई 75, और 75 पे कितने जीरो आएंगे मेरे भाई, 1 2 3 जीरो आएंगे। तो 75,000, 75,000 अपना आंसर होगा। चले आगे। चलिए, किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई, फिर भी 30% का लाभ हुआ यदि वस्तु का अंकित मूल्य इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,04,000 है। तो लागत मूल्य कहने का मतलब अंकित मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्या वास्तविकता में जो लगा, क्रय मूल्य बताएं। चलिए बता दिया जाए, फिर से आते हैं, सीपी और एमपी। सीपी के नीचे कौन सा पार्ट, डिस्काउंट वाला। जब डिस्काउंट दोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, 80%। 130% का लाभ हुआ, 130%। तो भाई साहब ये रेशियो क्या बन गया, 8
और ये 13। क्लियर। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो भाई साहब 13 यूनिट की वैल्यू दी गई है। 13 से 104 कैसे पहुंचेंगे भाई साहब, 8 से गुना करने पे, और कितना जीरो है, 3 जीरो है। 3 जीरो यहाँ पे दे दिए तो 3 जीरो यहाँ भी दे दो। तो भाई साहब यहाँ पे भी 8000 से गुना कर दें तो 80 64 64,000। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, सी। 77। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। क्या कह रहा है, ध्यान देना, फिर समझो। अंकित मूल्य कितना बढ़ाया जाए कि 20% का लाभ हो। तो भाई साहब लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। मतलब इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रिलेशन है। तो बस सीपी अंकित मूल्य, छूट कितना है 80, 120। तो भाई 80 की चीज है 120 में बेच रहा है, मतलब प्राइस लिख रहा है तो कितना ज़्यादा, 40 ज़्यादा। कितने पे मेरे भाई, 80 पे। तो 100 पे कितना ज़्यादा, तो भाई साहब 50%। बस किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 10% छूट देने के बाद भी। भाई साहब अब तो आपको पता है कि छूट देने के बाद कितना हो जाएगा, 90। और एमपी की बात करें 5% का लाभ हो तो 105। 90 की चीज़ 105 में हो जाए भाई साहब, इतना स्टिकर प्राइस रखना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा है, 10 और 5 15, 15 90 पे, 15 से काट दें क्या, 6 बार। और 1/6, 1/6 किसका होता है भाई साहब, 16 सही 2/3% का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये तो। क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35% का लाभ प्राप्त होता है। अगर 20% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्लियर। चलिए समझते हैं इस चीज को मेरे भाई। चलिए समझिएगा। सीपी और एमपी का रेशियो अभी थोड़ी देर पहले निकाला क्या, 100% माइनस डी। एमपी के पास कौन सा आता है वैल्यू भाई साहब, एमपी के नीचे एमपी के पास कौन सा वैल्यू, प्रॉफिट या लॉस वाला, 100% p% और माइनस ले लिया। अब इसी चीज़ को रेशियो में लिख दें क्या, CP1 MP1, मतलब क्या, CP1 MP1 इक्वल्स टू CP2 MP2, ये लिख दें। तो भाई साहब पहले 10% छूट दी जा रही है तो 35% लाभ, तो छूट यहाँ पे 10%, तो भाई साहब कितना हो जाएगा 90, 35% लाभ 135, 20% छूट दी जाए 80, ये क्या होगा यही बताना है। क्लियर, यही तो है, बस सॉल्व कर दिया जाए इसको। चलिए बिल्कुल सॉल्व किया जाए। नौ से कट जाएगा भाई साहब 15 बार में, तो x की वैल्यू भाई साहब कितना आ गया 120। तो 120 आया नहीं, ये 120% है, तो 120% में तो भाई साहब 100% तो वही होगा क्रय मूल्य, और लाभ कितना हो जाएगा 20%, तो 20% लाभ। सिमिलर क्वेश्चन है क्या मेरे भाई, बताओ। सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर भी, क्योंकि मोटिव ये है कि समझना और कंसेप्ट क्लियर होना। डिस्काउंट पहले कितना भाई साहब 10%, 90, प्रॉफिट कितना 117, उसी वस्तु पर 30% की छूट, तो भाई साहब 70,
प्रतिशत हानि या बाद की बात x ले लिया चुपचाप, हमें नहीं पता क्या होगा। क्लियर है? तो भाई साहब ये कितनी बार कट जाएगा? 13। तो x की वैल्यू भाई साहब 13 गुने 7, 91। भाई साहब 91%। तो 100% से 91% माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का, 9% का। क्लियर? इस क्वेश्चन को बच्चे आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, फिर से समझ लीजिए। किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट जाए तो लाभ कितने का होगा। सिमिलर क्वेश्चन 3 हम लोगों ने कर लिए हैं। तो बच्चों इसका आंसर जो भी आए आप कमेंट बॉक्स में भर दे रहो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 82 काफी अच्छा टाइप है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। चलिए समझते हैं बच्चों। एक तरफ लिख दिया सीपी, एक तरफ लिख दिया हम लोगों ने एसपी। क्लियर है मेरे भाई? 20% का लाभ होता है। तो भाई साहब 20% की वैल्यू कितनी अपने पास, 1/5। मैं जो रेशियो में लेके चलें क्या? नहीं, चलो 100 मान लेते हैं। हाँ 100 यूनिट सीपी। तो भाई साहब 20% का लाभ हुआ तो एसपी कितना होगा, 120। क्लियर है? यहाँ तक तो किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, क्या कह रहा है भाई साहब, 10% कम में खरीदा होता मतलब 90 में खरीदा होता, यही कह रहा है ना, 90 में खरीदा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अब यहाँ पे समझना, ये जो लाभ होगा 30% का, तो जो प्रेजेंट वाला कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य उसी पे होगा। मतलब अब जो क्रय मूल्य है कितना है, वो 90 रुपये का क्रय मूल्य है, 90 यूनिट का क्रय मूल्य है। तो जो 30% का जो लाभ होगा, 30% का लाभ होगा वो इसी पे होगा। तो 90 का 30% कितना हो जाएगा भाई साहब, 9 27 लाभ हुआ तो जुड़ जाएगा ये। क्लियर? तो ये कितना आ गया, 117। अब ध्यान देना, पहले वो उसी चीज को 120 रुपये में बेच रहा है, अब वो बेच रहा है 117 में। तो कितना कम मेरे भाई, वो 3 यूनिट कम में बेच रहा है। क्लियर? और क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि 18 रुपये कम में बेचा होता। मतलब जो 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपने पास वो कितनी होगी भाई, वो होगी 18 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे भाई साहब तो क्या होगा, 6। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि पहले वाला या बाद वाला, सिंपली क्रय मूल्य पूछ दिया है। तो भाई साहब सिंपली क्रय मूल्य जब कभी भी ऐसा लिखा हो, इसका मतलब ये है कि वो वास्तविक क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो भाई साहब 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो ये कितना होगा, 600 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। चले अगले क्वेश्चन की ओर। सिमिलर क्वेश्चन है मेरा भाई। एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। सीपी अपने पास और एसपी। तो भाई साहब कितना रुपया, 100 रुपये क्रय मूल्य माना। 15% लाभ पे बेचा तो भाई साहब कितना, 115 रुपये। क्या कह रहा है, 25% कम में खरीदा होता तो भाई साहब 75 रुपये, तो 32% का लाभ होता। तो भाई साहब तो 32% का लाभ इसी पे होगा। तो भाई साहब 75 का 32% चुपचाप निकाल लो। अब ध्यान देना, अब उसको गुना करने मत लगना भाई साहब, परसेंटेज को इधर लेकर आ जाओ। 75%
32। और आपको पता है कि 75% की वैल्यू कितनी होती है? 3/4। तो 32, 8 3 24 रुपये। लाभ होता तो ज़्यादा। 75 में 24 जोड़ दोगे तो भाई साहब कितना हो गया? 99 रुपया हो गया, 99 यूनिट। अब यहीं पे समझना मेरे भाई, यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले वो बेच रहा था कितने में? 115 रुपये में। अब वो बेच रहा है 99 रुपये में, 99 यूनिट में। तो कम में हुआ। कितना कम हुआ भाई साहब? बताओ बताओ। 115 से 99 माइनस करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 6 और 16 यूनिट। 16 ही आएगा ना? हाँ 16 ही आएगा। तो भाई साहब 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना? 60 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो 60/16। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप क्रय मूल्य बता दीजिए। तो भाई साहब क्रय मूल्य कितना है अपने पास? 100 रुपया। 100 यूनिट 60/16 गुने 100। 4 से कैंसिल करें, हाँ 4 से कट जाएगा। 25, 4 15 चौका 60, 375, 375 375। सिमिलर क्वेश्चन है क्या मेरे भाई? चलिए इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। बिल्कुल डिस्कस कर लिया जाए। चलिए सीपी है और एसपी है मेरे भाई। क्लियर? 20% लाभ पर बेचा जाता तो भाई साहब 100 रुपये की चीज वो कितने में? 120 रुपये में बेचेगा। यदि उसे 20% कम से खरीदा होता तो भाई साहब क्या कह रहा है? 20% कम में खरीदा होता, इसका मतलब 80 में खरीदा होता। क्लियर? तो भाई साहब 80 में खरीदा होता और 640 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो भाई साहब 30% का लाभ होता, मतलब 80 का 30%, 8 3 24 लाभ होता। तो प्लस, तो ये कितना भाई साहब? 104। 120 रुपये का सामान अब वो बेच रहा है 104 यूनिट में। भाई साहब तो कितना कम? 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी दी गई भाई? 640। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें 32 64, 16 चक्का 64, 40। क्रय मूल्य निकालने की बात हो रही है मेरे भाई। तो क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 100 गुने 40 तो ये 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है भाई? एक व्यक्ति 5500 रुपए में 2 मोबाइल खरीदता है। आइए फिर से शांतिपूर्ण तरीके से बने रहो भाई और देखते रहो, समझते रहो। एक व्यक्ति 5500 रुपए में 2 मोबाइल खरीदता है और एक मोबाइल 10% हानि पर बेचा गया, दूसरा 8% लाभ पर बेचा गया। दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य समान है। बस अपने काम की चीज मिल गई। दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य समान है। तो भाई साहब विक्रय मूल्य समान है तो बराबर कर दो बस। पहला मोबाइल M1 10% हानि तो भाई साहब 90% में बेच रहा है। दूसरा मोबाइल का दाम M2 कॉस्ट प्राइस है। ये M1 M2 कॉस्ट प्राइस है बच्चों। 8% लाभ पे बेचा गया तो भाई साहब 108%। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से M1 M2 का रेशियो निकाल दें तो भाई साहब M1 M2 कितना है? 108, ये आ गया 90। तो भाई साहब इसको छोटा कर दो अगर कर सकते हो तो। 6 और 5। क्लियर? अब भाई साहब दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो मिल गया। दो मोबाइल थे M1 और M2, क्रय मूल्य का रेशियो मिल गया। हमसे पूछ क्या रहा है भाई साहब? दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य बता दीजिए। तो भाई साहब बता देते हैं। तो 6 और 5 मिलके क्या बन गए भाई साहब? 11 यूनिट।
11 यूनिट की जो वैल्यू अपने पास कितनी भाई साहब, 5500। 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें मेरे भाई कितनी होगी, 500। तो भाई साहब 5 का निकालना है और 6 का, 25 और 30, 25 और 30 ऑप्शन नंबर बी। बस। क्वेश्चन नंबर 93। 2 घड़ी 4800 रुपये में खरीदी गई, एक को 15% हानि पर बेचा गया, दूसरी घड़ी 19% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अपने काम की चीज भाई साहब यही है, विक्रय मूल्य बराबर हो गया, घड़ी वॉच। तो भाई साहब W1 पहले को 15% हानि पे, तो भाई साहब 85% पे। W2 अरे इंटू है ना, मल्टीप्लाई नहीं। 19% लाभ पे, तो भाई साहब 119%। परसेंटेज को हटा देंगे यहां से, जो रेशियो है वो निकाल दें। 17 से कट जाएगा क्या, 17 से बिल्कुल कटेगा, 7 बार और ये 5 बार। तो आगे चले, क्या कह रहा है कि खरीदी गई भाई साहब, तो ये क्रय मूल्य का रेशियो है अपने पास, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 7 और 5 12 यूनिट। तो भाई साहब जो 12 यूनिट की वैल्यू है अपने पास कितनी, 4800। 1 यूनिट की वैल्यू भाई साहब बताओ, 12 48 400, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2000 और 2800, 2000 और 2800। चलिए मैं निकाल दे रहा हूं यार। 7 यूनिट की वैल्यू 2800 2800, और 5 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 2000। क्लियर, बहुत सही। चले आगे, चलिए। यहां पे दूसरा टाइप शुरू हो गया मेरा भाई, ऊपर भले ही मेंशन ना हो लेकिन ये दूसरा टाइप है, समझना। 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। अपने काम की चीज भाई साहब ये समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, एक को 25% लाभ पर बेचा गया, एक को 20% हानि पर बेचा गया। क्लियर। इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, चलिए समझते हैं। तो भाई साहब 25% लाभ पर बेचा गया, तो 25% को ओपन करें, इसकी वैल्यू कितनी, 1/4। तो भाई साहब लाभ पे बेचा गया, तो ये प्रॉफिट है और ये सीपी। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीपी लिख दिया और इधर एसपी लिख दिया। ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल। क्लियर। तो पहले आर्टिकल के भाई साहब सीपी 4, ये क्या है भाई साहब, आगे 5। क्लियर। दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो भाई साहब 20% हानि का मान 1/5 हानि, ये लॉस, ये सीपी। तो 5 एसपी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 होगा। अरे हानि है ना, तो 4 हो गया ना। अरे इरेजर, हाँ 5 की चीज वो एक कम करके बेच रहा है भाई साहब 4। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है क्या है कि भाई साहब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो भाई साहब विक्रय मूल्य यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, समान बनाने के लिए यहाँ पे 5 से गुना, तो 5 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से गुना, तो 4 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा। चले आगे, बिल्कुल आगे चले। तो भाई साहब 4 गुना 4 मिलके क्या बना दिया, 16, ये बना दिया 20, ये बना दिया 20, ये बना दिया 20। हमसे पूछ क्या रहा है भाई साहब कि लाभ हुआ है हानि टोटल। तो भाई साहब 16 और 20 मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे 36। ये 20 और 20 मिलके क्या बना देंगे, 40। अरे रे 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 रे, एक चीज हड़बड़ी में गलती कर देना। हाँ 5 गुने 5 25 होगा ना, तो 16 और 5 25, 41। 41 की चीज वो कितने बेच रहा है, 40 में। तो 1 का नुकसान कितने पे, 41 पे, तो 100 पे कितने का नुकसान। तो भाई साहब 2 सही कुछ होगा,
तो सही तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95। दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पे बेचा गया, 10% का लाभ। तो ध्यान देना, सीपी एसपी, पहला आर्टिकल 10% का लाभ। तो भाई साहब 10 की चीज वो बेच कितने में रहा है? 11 में। दूसरे वस्तु की बात करें, 25% की हानि। तो भाई साहब 4 की चीज वो बेच कितने में रहा है? 3 में। क्लियर? तो भाई साहब अपना एसपी बैलेंस होना चाहिए। एसपी को बैलेंस बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पे 3 से गुना, तो 3 से गुना यहाँ पे भी, और यहाँ पे 11 से गुना, तो 11 से गुना यहाँ पे भी। क्लियर मेरे भाई? बहुत से बिल्कुल क्लियर है। चले, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 44, ये हो गया 33, 44 और 30, 74, ये 66। तो भाई साहब साफ देख के लग रहा है क्या? बताओ क्या लग रहा है आपको देख के कि भाई साहब लॉस है? कितने का? 8 का। कितने पे? 74 पे। तो 100 पे क्या होगा भाई साहब? क्लियर? ध्यान देना, अगर छोटा कर सकते हो तो कर दो छोटा। 4 से कट जाएगा क्या? नहीं, 2 से काट देते हैं। 100 को छोड़ दो, 100 से मतलब नहीं छेड़ने का उसको। क्या आ गया? 4 37। ये आ गया भाई साहब 437। एक बार दिए 370, 0 3 कैंसिल, 10 दशमलव पहला। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सारे में बहुत गैप है, सारे ऑप्शन में गैप ज़्यादा है। अगर गैप कम होता तब तो हमें पूरा डिटेल निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे गैप कम है। क्लियर बच्चों? टाइप 19। चलिए क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना मेरे भाई। 15,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाय खरीदी गई। घोड़े को 5% हानि पर बेचा गया, गाय को 10% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में न लाभ हुआ न हानि, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। अब ध्यान देना, एक चीज समझना मेरे भाई, एक चीज समझना पहले। यहाँ पे आपको अगर मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट अगर थोड़ा सा भी याद हो तो आप ये समझ ही गए होंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन में हम लोग वो लगा दें, देखो व्यापार में हाँ एलिगेशन लगा दें तो बहुत इजी होगा, आसानी से बन जाएगा। चले चलिए आइए समझते हैं। तो भाई साहब घोड़ा, हॉर्स, गाय, काऊ, घोड़े को बेचा गया कितने पे? 5% हानि पे। तो भाई साहब 95%। गाय को 10% लाभ पे। तो भाई साहब 110%। अब याद करो यहाँ पे क्या आता था भाई साहब? यहाँ पे आता था अपने पास ओवरऑल कि कुल मिलाकर क्या हुआ। अब यहाँ पे समझना जरा हम लोग क्या ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एसपी लिया है, एसपी लिया है, और यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा? एसपी लेना पड़ेगा। मतलब ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब 100% की चीज थी वो 100% में बेच देगा, 100%। क्लियर मेरे भाई? ये क्लियर है ना? अब यहां पे जो रेशियो आएगा, यहां पे जो रेशियो आएगा भाई साहब, वो रेशियो किसका आएगा? अब ध्यान देना, यहीं पे समझना है आपको। यहां पे जो रेशियो आएगा वो रेशियो किसका आएगा? समझना पहले। एसपी हो, प्रॉफिट हो। अगर यहां पे प्रॉफिट भी लिए होते ना,
ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉफिट भी लिए होते तो भाई साहब जो अपना रेशियो आया था ना, वो रेशियो आपको हमेशा मिलता है किसका, क्रय मूल्य का। क्यों, समझना, यहाँ पे जो रेशियो आता है उस वैल्यू का रेशियो आता है जिसकी कैलकुलेशन ये जिसके रिस्पेक्ट में की जाती है। जैसे मान लो एसपी का कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, हमेशा उसी का रेशियो निकलेगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होता तो भाई साहब उसका रेशियो किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा वो क्रय मूल्य का रेशियो होगा। क्लियर। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 10%, 10 यूनिट, ये 5, ये 5। तो भाई साहब रेशियो निकाल दें 2 और 1। अब ध्यान देना मैंने क्या बोला अभी, तो बात दिमाग में बिठा के रखिएगा, फिर से ध्यान देना उस चीज। मैंने यहाँ पे लगाया भाई साहब किसके लिए, सेलिंग प्राइस के लिए। अगर हम लोग यही प्रॉफिट के लिए लगाते, ध्यान देना, काऊ और हंस, घोड़े को 5% हानि पे तो -5, 10% लाभ पे 10% प्लस है, कुल मिला के 0 है। याद करो, 10 - 0 तो 10, 0 माइनस -5, 5। तो रेशियो तो अपने पास बच्चे यही आ रहा है 2:1, 2:1। क्लियर है। चाहे आप फिर से कह दूं, आप प्रॉफिट के लिए लगा दो या एसपी के लिए एलिगेशन लगा दो, यहां से जो आपके पास रेशियो आएगा वो आएगा भाई साहब सीपी का आएगा। क्यों, क्योंकि सीपी के रिस्पेक्ट में ही इन दोनों का कैलकुलेशन किया जाता है। क्लियर भाई साहब। 2 और 1 ये सीपी का रेशियो आ गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, 3 यूनिट बना दिए। और 3 यूनिट की जो कंबाइंड वैल्यू है अपने पास वो कितनी है अपने पास, 15,000 रुपए। एक की वैल्यू भाई साहब कितनी होगी, 5,000 होगी। बहुत सही। हमें बताना किसका है, घोड़े का, हॉर्स का। कितना है भाई साहब उसका, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई साहब, 10,000। 2 यूनिट की वैल्यू 10,000, ऑप्शन ए। फिर से कह रहा हूं, आप चाहो तो एलिगेशन प्रॉफिट लॉस पे लगा दो या एसपी पे लगा दो, आपको रेशियो हमेशा क्रय मूल्य का निकलेगा। क्लियर। चलिए, क्या कह रहा है कि भाई साहब इतने रुपए में 1,75,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी गई। तो भाई साहब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु को 16% हानि पे, तो भाई साहब एसपी के लिए लगा रहे हैं। एसपी के लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी लगता है, 84%। इजी तो 16-24 के साथ ही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्या है भाई साहब, 0 माइनस वो सब वाले चीज़ है। तो 84 क्लियर है। दूसरे को 24% लाभ पे, तो भाई साहब 124%। इस व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि, ना लाभ हुआ ना हानि। तो भाई साहब 100% की चीज़ थी वो 100% में बेच दिया बस। 124 से 100 माइनस करोगे मेरे भाई साहब तो कितना, 24। और 100 से 84 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16। कैंसिल कर दें, बिल्कुल कर दें, 8 से काट दें तो भाई साहब ये 3:2। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू अपने पास 1,75,000। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा है हम लोगों से, कोई बात नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 35 बार कट जाएगा। 70 कहाँ पे भाई साहब, यही डायरेक्ट निकाल दो, लिखने की आवश्यकता नहीं है कोई। क्लियर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 दूने 70, और 70,000 ऑप्शन एक ही है अपने पास, यही वाला। चले क्वेश्चन नंबर 99। एक पेन और पेंसिल, पेन पेंसिल 160 रुपए में खरीदे गए पेन को 9% लाभ पे बेचा गया, 109%। पेंसिल को 17% लाभ पर बेचा गया, 117%।
यदि कुल 11% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 100% की चीज थी वो 11% लाभ पे बेचा गया, मतलब 111% पे। क्लियर है? तो 117 से 111 माइनस करोगे मेरे भाई तो 6, और यहाँ पे बताओ 111 से 9 माइनस करोगे तो 2। रेशो निकाल दें, 3 और 1। चले आगे। तो भाई साहब 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी दी गई है? 160 रुपये में खरीदे गए, 160 रुपये। एक की वैल्यू निकाल दें तो 40। पेन का क्रय मूल्य, तो भाई साहब पेन तो 3 यूनिट का है, 120 रुपये। चले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। एक दुकानदार 36,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 42,480 रुपये में बेच देता है। एक वस्तु पर 15% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 24% का लाभ, तो दोनों का क्रय मूल्य बताएं। तो भाई साहब यहाँ से पहला काम तो ये कि टोटल कितने का लाभ हुआ वो निकाल लें। चलिए आइए निकाला जाए। सीपी है अपने पास कितना? 36,000। एसपी की बात करें 42,480। इसका डिफरेंस माइनस कर दें तो कितना होगा भाई साहब? 0,846। प्रॉफिट इतने का हो गया। सारा चीज परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट परसेंट निकाल लें तो अपना काम हो जाए। क्लियर? तो 36,000 इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल दे भाई साहब, तो जल्दी से भाग दो, बताओ क्या आ रहा है। 20,201 36, एक बार 36 648, जल्दी से कैंसिल कर दिया जाए। एक बार आ गया 36 तो कितना आ जाएगा? 6 8 5 2 8 3 24 8 6 48 18, हाँ सही 18%, 18% प्रॉफिट। चलिए कितना है? 2 वस्तुएं हैं, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। पहले वस्तु को 15% लाभ पे तो भाई साहब 115%, दूसरे वस्तु को 24% लाभ पे तो 124%। कुल मिला के कितना प्रॉफिट हो रहा है? 18% का प्रॉफिट, तो भाई साहब 118%। 124 से 118 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई? बताओ जल्दी से। ये आएगा मेरे भाई 6। 118 से 115 माइनस हुआ तो 3। रेशो निकाल दें तो ये भाई साहब 2:1 का रेशो आया। दोनों का क्रय मूल्य निकालना है, तो चलिए मार्कर चेंज कर लिया जाए। तो बच्चे 3 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितना है? 36,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो 12,000, तो 12,000 और 24,000, 12,000 और 24,000, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर मेरे भाई? एक 101। तो भाई साहब टोटल प्रॉफिट परसेंट निकाल दे पहले। वो कुल 1100 का लाभ कमाता है, 1100 का लाभ कमाता है। कितने पे है वो? 10,000 रुपये पे। 20,20,20। क्लियर भाई? तो लाभ कितना हो गया? 11% का प्रॉफिट कमाता है वो। क्या क्या ले रहा है वो? एक घोड़ा खरीद रहा है और एक गाय, हॉर्स और काऊ। गाय को 6% लाभ पर तो 106%, घोड़ा 26% लाभ पे तो 126%। कुल मिलाकर उसे लाभ होता है 11%, तो भाई साहब 111%। यही ना, बस हो गया। 126 से 111 माइनस करेंगे तो भाई साहब 15। 111 से 6 माइनस करेंगे 106, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 5।
छोटा कर दें तो भाई साहब ये रेशियो है कि 1:3 का, दोनों का क्रय मूल्य बताना है ना। तो 1 और 3 मिलके क्या बना दिए भाई साहब, 4 यूनिट बना दिए। तो 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 10,000। 10,000 एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें, बिल्कुल निकाल देते हैं। तो 25 पे 2 जीरो, 25 पे 2 जीरो, क्लियर। तो 2500 और 7500 3 यूनिट भी निकाल दिया जाए, 7500। तो ये दो आ गए 2500 और 7500। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी।